पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकाम इमरान खान एसाबी जंग का माहिर है। 26 साल कैरियर पाकिस्तान की सियासत में, वो सब कुछ आपके सामने है। और रेहाम खान, जिसके जरिए इमरान खान साहब को ट्रैप करने की कोशिश की गई थी, जिसके जरिए इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने की कोशिश की गई थी, वो रेहाम खान भी तलाक के बाद इमरान खान के बारे में ये कहने पर मजबूर हो गई थी कि इमरान खान जो सोच लेता है फिर वो करता है। तो इमरान खान साहब इस सियासत के सबसे ताकतवर तरीन आदमी हैं, वो इस निजाम के सबसे ताकतवर आदमी हैं। आप उसको नहीं हरा सकते। अब उसने सोच लिया है वो सब कुछ करेगा और आप उसको रास्ते से नहीं हटा सकते, क्योंकि अब ताकत का मरकज पिंडी नहीं रहा। अब ताकत का मरकज जो है वो जनाब जमान पार्क बन चुका है। कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज पर आज हम बात करने जा रहे हैं कि जनाब रात के वज़ीर आज़म ऑफिस में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में क्या चल रहा है, तमाम ताकतवरों को वज़ीर आज़म ऑफिस पहुंचने की हिदायत भी जारी कर दी है और खतरे के सायरन बज चुके हैं। अगले 72 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। किस किस को इजलास में फौरी पहुंचने की हिदायत जारी की गई है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। इस वक्त पिंडी और इस्लामाबाद में क्या चल रहा है, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। दूसरी खबर पर आज हम बात करेंगे कि नवाज शरीफ जनरल आसिम मुनीर को फरियाद करते हुए पकड़े गए। नवाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट सामने आई है और जो बैक डोर्स के ऊपर आर्मी चीफ को फरियाद की गई है, उसके बदले में पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने नवाज शरीफ को क्या पैगाम दिया, क्या जवाब मिला। और फिर जनाब जनरल आसिम मुनीर के सबसे करीबी साथी जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने इमरान खान साहब से हाथ मिला लिया है और जनाब हाथ उठा लिए गए हैं ताकतवरों की जानिब से कि हमारे आगे जो है वो हम इमरान खान से नहीं लड़ सकते। इमरान खान साहब जो है वो जीत गए और जनाब ताकतवर हार गए। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि जनाब कौन से खिलाड़ी ने जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनके करीबी साथी खिलाड़ी बन गए और किसने शमूलियत इख्तियार की है और उसकी अहमियत क्या है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने वहां हकाइक व सबूत रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, लेकिन उससे पहले आपके लिए समझना जरूरी है कि इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो हम न्यूज़ के प्रोग्राम में बैठे हुए हैं और फिर उसमें उन्होंने बात की है कि मैं वजारत आला का उम्मीदवार हूं, फैसला इमरान खान करेंगे। अगले वज़ीर आला मुमकिन तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब भी हो सकते हैं, उनको वज़ीर आला बनाया जा सकता है और इसी वजह से वो जनाब जो है वो मैदान में उतरे हैं। वो अपने कागज़ाती नामजदगी उन्होंने जमा करवा दी है और वो पूरी तरह से लॉबिंग कर रहे हैं कि उनको वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जनाब इसहाक डार की एटमी सासों के बारे बयान के बाद PTI ने शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से वजाहत देने का मुतालबा कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि कौम जानना चाहती है कि हुकूमत से IMF ने क्या मुतालबा किया, आज़म और वज़ीर ख़ारजा को वजाहत देनी चाहिए। और वो मजीद ये कहते हैं कि इसहाक डार के जोहरी हथियारों से मुतल्लिक बयान पर सवालात उठाए और मुतालबा किया कि वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो वजाहत दें कि IMF ने पाकिस्तान से मुज़ाहिल निज़ाम छोड़ने के लिए क्या कहा था और उसके अलावा क्या बात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो को भी वजाहत देना होगी। और चंद रोज़ पहले वज़ारत ख़ज़ाना ने सेनेट में बात भी की कि इस बयान से मुल्क में जो चहमा गोइयाँ हो रही हैं और जो मामला है कि एटमी मामलात हैं कि किसी फाइनेंशियल इशू में हमारे ज़ेर बहस नहीं आने चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। जो बातें हो रही थी अब ऑन द रिकॉर्ड चलना शुरू हो गई। अमेरिका के हाथ में गेम चली गई है। अब वोटिंग के जरिए पाकिस्तान की मदद की जाएगी। क्या IMF पाकिस्तान की मदद करेगा या नहीं करेगा, ये सब कुछ अमेरिका के हाथ में है। और अब पाकिस्तान जो है वो ब्लैकमेल हो रहा है। लेकिन इस सारे सूरत हाल में इन बेशर्मों का सबसे बड़ा टारगेट अभी भी इमरान खान साहब बने हुए हैं। सबसे पहले एक और स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूं। मरियम औरंगजेब जो है उन्होंने कहा कि इमरान खान रियासत की रेट को जो है वो टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, मुल्क को तकसीम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लाडले को रायत दी जा रही है। इमरान खान इक़्तिदार छिन जाने पर पागल हो चुका है। ये सियासी नहीं बल्कि दहशतगर्द है। ये इमरान खान को कातिल यानी कि उसको कत्ल करने की सारी मनसूबाबंदी जो है वो ये लोग कर रहे हैं। उसको दहशतगर्द करार देकर उसको किसी मजहबी इंतहा पसंद से कत्ल करवाने की साजिश हो रही है। और अगर इमरान खान की जान को खतरा होता है तो इससे बात से मतलब है कि राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये सारे इमरान खान को कत्ल करवाना चाहते हैं, उसकी जानी दुश्मन है। और फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि इमरान खान 4 साल तक मुल्क पर मुसल्लत रहा और मुल्क को दिवालिया करके चला गया। इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तान जो है वह 6% तरक्की कर रहा था। ब्लूमबर्ग, मूडीज सब ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक इशारियां हैं वो जनाब मस्बत हैं। आपके आने से पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया, उसका जवाब कौन देगा जनाब। लेकिन आपके सामने है कि इमरान खान साहब जो है कल रात
एक बड़ा खतरनाक खिताब करने चाह रहे थे और 10 बजे उन्होंने कल रात को खिताब करना था और वो इंतहाई गुस्से के अंदर थे। मैंने अपने पिछले व्लॉग में ये बात भी की थी कल रात के कि इमरान खान इतने गुस्से में है वो इनको नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जनाब इनफ इज इनफ, उनके सब्र का पैमाना लेबरेज था और वो ताकतवर शख्सियत को ललकारने जा रहे थे, लेकिन ऐन वक्त के ऊपर उनको कहा गया कि जनाब खान साहब आप कूल डाउन हो जाएं और आप जो है वो अभी खिताब ना करें, और अगर कल का खिताब हो जाता कल रात तो खान साहब ने ऐसा ललकारना था कि गेम इनके हाथ से निकल जानी थी और फिर मामला जो है आउट ऑफ कंट्रोल में थे। लेकिन एन वक्त के ऊपर इमरान खान साहब को मनाया गया, बहुत मुश्किल से मनाया गया, पैगामात पहुंचे, माफिया तराफियां हुई और उसके क्योंकि जाहिर है आपके सामने कि इमरान खान के घर के ऊपर छापा मारा गया, समान पार्क के ऊपर हमला किया गया, उनकी बीवी जो है वो घर में अकेली थी, दहशतगर्दों ने हमला किया, ये पुलिस ने हमला नहीं किया बल्कि दहशतगर्दों ने हमला किया, उनके घर को सामान चोरी हुआ, उनके घर के ऊपर जो धावा बोला गया वो सब कुछ आपके सामने। वो जनाब रियासती दहशतगर्द थे जिन्होंने इमरान खान के घर के ऊपर जो है वो ये हमला किया है। लेकिन इस सारे सूरत हाल में इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं आर्मी ऑफिसर से पूछना चाहता हूं कि आपके घर के ऊपर रेड हो और आपकी बीवी घर में अकेली हो तो आपको कैसा महसूस होगा। तो खान साहब बड़ा गुस्से के अंदर थे, वो इनको माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जनाब मैं वापस भी आ रहा हूं, मैं वज़ीर-ए-आज़म भी बनूंगा और मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने अल्लाह से वादा किया कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, इनको कानून के कटहरे में लाकर खड़ा करूंगा और इनसे जवाब भी मांगूंगा। लेकिन जनाब रात के वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हाईलाइट जो है वो जारी हो चुका है, तमाम ताकतवरों को वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में पहुंचने की हिदायत जो है वो जारी कर दी है। देखिए मरियम नवाज ट्विटर पर ट्वीट्स जो है वो शेयर कर रही हैं, मरियम औरंगजेब की स्टेटमेंट आपके सामने रखती है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि इमरान खान दहशतगर्द है, उसको कलअदम करार दिया जाए, और मरियम नवाज जो हैं वो फेक पिक्चर्स, फेक विजुअल और अडोब फोटोशॉप किए हुए फोटोज जो हैं वो जनाब ट्विटर के ऊपर लगा रही हैं और वो साबित कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो दहशतगर्द हैं। मैंने ये प्लान एक हफ्ता पहले आपको बता दिया था कि इमरान खान को दहशतगर्द डिक्लेयर करने जा रहे हैं और इमरान खान पर इतनी सख्ती होगी, ये 75 साल तारीख के तमाम जबरी रिकॉर्ड जो है वो टूट जाएंगे। इमरान खान को हर तरह से जनाब ये रगड़ने की कोशिश करेंगे, उनका बच जाना मौजूदा होगा, इलेक्शन हो जाना मौजूदा होगा। इस कदर घटिया प्लान इन लोगों ने बनाए हुए हैं, ताकतवरों ने, हैंडलर्स ने और पीडीएम जो है नून लीग ने। तो इस सारी सूरत हाल में एक पूरा मंसूबा है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको दहशतगर्द करार देना है, उनको कलअदम करार देना है और उनका हाल टीटीपी जैसा बनाना है। ये भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन इस जो खबर है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इत्तेहादी जमातों का हंगामी इजलास जो है वो कल 2 बजे तलब कर लिया गया है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग बड़ी अहम है कि एक जाने तो शेख रशीद साहब बात कर रहे हैं कि 72 घंटे जो है वो अगले इलेक्शन का फैसला होने जा रहा है और फिर हालात आपके सामने हैं, पंजाब और के हालात आपके सामने हैं। इमरान खान साहब जलसा करने जा रहे हैं, मार्च बड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्च में असम्बलियां तहलील हो सकती हैं और ये जानबूझकर एक पूरे मंसूबे के तहत हुकूमत जो है वो IMF के साथ जो मुआहिदा है उसको प्रोलॉन्ग कर रही है कि जो ब्लैकमेलिंग हो रही है, जो वज़ीर ख़ज़ाना ने बयान दिया है वो इसी जो है वो अगर आप उसको डॉट से डॉट कनेक्ट करें तो आपको वाज़ेह हो जाएगा कि नून लीग जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर रही है कि जनाब हम जो है वो हाथ खड़े कर देंगे और फिर बैकआउट कर देंगे। तो कल का जो इजलास है बड़ा इंपॉर्टेंट है और हंगामी इजलास है और कुछ बड़े फैसले होंगे। इमरान खान साहब को फिक्स करने के हवाले से फैसले होंगे, इमरान खान को कलअदम और दहशतगर्द करार देने के हवाले से फैसले होंगे और इमरान खान को किस तरह से रास्ते से हटाना है उस हवाले से भी कुछ बड़े अहम फैसले जो हैं वो लिए जाएंगे कल के अहम तरीन इजलास में। ये आपको मैं वक्त से पहले खबर दे रहा हूं। कल 2 बजे जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इत्तेहादी जमातों का जो है वो इजलास तलब कर लिया गया है और नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने जनरल आसिफ मीर साहब से क्या फरियाद की है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश मैंने आपके सामने रखी, मरियम नवाज की महारानी राजकुमारी की ख्वाहिश है, दोनों बाप बेटी की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी करना है, इमरान खान साहब को रास्ते से भी हटाना है। ताकतवर शख्सियत ने एग्रीमेंट किया कि ना सिर्फ हम इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे बल्कि उनको जनाब नहल भी कर देंगे। और फिर जब नई आर्मी चीफ की तैनाती हो रही थी इमरान खान के बकौल, उन्होंने कहा कि उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने ये डील कर ली थी नवाज शरीफ के साथ, हम इमरान खान को नहल भी करेंगे, हम इमरान खान साहब को जो है उनको गिरफ्तार भी कर लेंगे। लेकिन अब जनाब इमरान खान के हाथ नहीं आ रहे, मौला जट बाहर निकलता है, पब्लिक की पब्लिक, सड़कों के ऊपर अवाम ही अवाम। वो लाहौर से लेकर इस्लामाबाद पहुंचा, पूरी जनाब उसने सड़क ब्लॉक कर दी, पूरी मोटरवे बंद थी, पूरा इस्लामाबाद बंद था, पूरा लाहौर बंद था। 400-500 किलोमीटर का वो फासला तय कर आया, अवाम उसके साथ थी। तो इससे वाज़ेह होता है कि आप अवाम के ऊपर जो है रगड़ा नहीं फिर सकते। अगर इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट फिक्स करना चाहती और कर रही थी लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि उसके हाथ में ताकत थी, ज़मान पाक ताकत का मरकज बन गया, इमरान खान साहब ताकतवर शख्सियत है तो आप उसको नहीं हरा सके। अब जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने क्या बात की, इधर आपके सामने रख देता हूं।
नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को यह हिदायत की है कि हर सूरत कानून की अमलदारी यकीनी बनाई जाए। नवाज शरीफ ने कहा कि हमने हमेशा इदारों और अदालतों का एहतराम किया, तभी आप पकड़े, तभी आप अपने भाई के लिखे हुए 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर बाहर भागे, अदालतों में पेश नहीं हुए, अदालतों ने आपको मफरूर, मुजरिम, इश्तिहारी, भगोड़ा करार दिया। आप आज तक अदालतों में पेश नहीं हो रहे क्योंकि आप चाहते हैं कि आप इनोसेंट बनकर पाकिस्तान आए, आपको अदालतें हाथ ना लगाएं, जेल से भागकर प्लेटलेट्स गिराकर जाली तौर पर आप पाकिस्तान से बाहर भागे। हमें पता है आप कितने जो है बुज़दिल हैं, हमें पता है आप कितने बदमाश हैं। और फिर इस सारे सूरत हाल में उन्होंने कहा कि जो बिलखसूस पंजाब में हर सूरत कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाए। और जो इतलात है वो उसके मुताबिक तो जब शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की अहम तरीन मुलाकात हुई है, जिसमें नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए हैं। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल और समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। पुलिस सिक्योरिटी इदारों पर पीटी कारकुनों के हमलों पर तशवीश का जो है वो इजहार किया गया है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को हर सूरत जो है वो जनाब गिरफ्तार किया जाए, उसको हर सूरत रास्ते से हटाया जाए। और उन्होंने भरमी का इजहार किया, गुस्से का इजहार किया और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उन्होंने जो है वो कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। जनाब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि आप बुलाएं सबको, आप ताकतवरों को भी बुलाएं, आप पीडीएम के लोगों को भी बुलाएं, उनको मिठाएं और कहेंगे हमने ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये बड़ा जो है वो गंभीर और खतरनाक सूरत हाल पैदा करने की कोशिश हो रही है पाकिस्तान में। लेकिन जनाब एक और खबर है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे वाज़ेह हो रहा है कि जनाब ताकतवरों ने, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ खड़े कर दिए। अब उनसे उनके हाथ में कुछ नहीं रहा, अब गेम तब्दील हो चुकी है। और जनाब सोशल मीडिया का दौर है, इमरान खान साहब की बढ़ती मकबूलियत आपके सामने है, सब कुछ खौफजदा, सब खौफजदा हैं, सब बंद कमरे में बैठकर कैलकुलेशन करते हैं। अगले रात इमरान खान साहब सिर्फ एक खताब करते हैं, वो इनकी कैलकुलेशन के ऊपर अंधा फेर देते हैं, इनका एडवेंचर मिस एडवेंचर में तब्दील हो जाता है। इनकी हर साजिश जो है वो ब्लंडर जो है वो जनाब बैकफायर करता है, इमरान खान साहब को पॉपुलर कर रहे हैं। इससे बड़ा वाज़ेह हो रहा है कि जनाब ताकतवर जो हैं वो इमरान खान के साथ मिले हुए हैं, ये पूरी पीडीएम इमरान खान के साथ मिली हुई है और ये इमरान खान को बिलाकर जो है वो उनको मकबूल करने की साजिश है जो पीडीएम कर रही है। जो सब कुछ हो रहा है इससे इमरान खान से मकबूल हो रहे हैं, इससे आप इमरान खान साहब को जो है वो गैर मकबूल नहीं कर रहे हैं, इससे इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। अब जब जो खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले परवेज लाई साहब जो है उसको इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के जबरों से निकाला, अपने साथ मिलाया और परवेज लाई साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाकायदा तौर पर शामिल हो गए और वो मरकजी सदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन चुके हैं। अब मैं आपको खबर देने जा रहा हूं, इजाजुल हक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज है कि इजाजुल हक जो कि जनरल ज़ियाउल हक के बेटे हैं, वो जनाब जीएचक्यू के बहुत बड़े कासिद थे, उनके जरिए इमरान खान साहब को पैगामात पहुंचाए गए थे और उनके जरिए इमरान खान साहब को दोस्ती की ऑफर्स हो रही थी। अब परवेज राही का, इजाजुल हक का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलना ये अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। इससे वाज़ेह हो रहा है कि उन्होंने, ताकतवरों ने, ऊपर वालों ने इमरान खान के सामने घुटने टेक दिए हैं और इमरान खान साहब जीत गए, ताकतवर हार गए। इन्होंने पूरी कोशिश की, इन्होंने पूरा जोर लगाया, इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के बंदों को अपने साथ मिला लिया और उनको अपने बयानी के साथ खड़े करने पर मजबूर कर दिया है। इजाजुल हक साहब जो है वो जनाब बड़े करीब थे जीएचक्यू के, बड़े उनकी दोस्तियां थी, बड़ी मुलाकातें थी, लेकिन अब वो इमरान खान साहब को प्यारे हो गए। तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। श्रीलंका नाज़मी ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।